Audio Jungle. Audio Jungle. एसएससी बोर्ड मींस बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में हमें एक्चुअली थ्योरी और न्यूमेरिकल मींस प्रॉब्लम हमें पढ़ना होता है। देखने में ये आया है कि थ्योरी क्वेश्चन तो इजीली स्टूडेंट लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में थोड़ा सा डाउट आता है, मींस उनको दिक्कत और मुश्किल आती है। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में परेशानी आ रही है, उसके लिए आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज का एम ये रहेगा कि वो जो थ्योरी के जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी की नॉलेज है, उसके ऊपर से बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हमें सीखना रहेगा। तो आपको बस करना ही है, एज यूजुअल एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके आपको सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा। तो एक क्वेश्चन समझने के फौरन बाद आप अगर वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप इजीली उसको रिटेन कर पाओगे। और एक बार आप रिटेन कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो डेफिनेटली फिजिक्स में ना तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट आएगा बल्कि आपको बहुत अच्छी मार्क्स भी आप लोग स्कोर कर लोगे और वो फिजिक्स सब्जेक्ट आपका फेवरेट भी बन जाएगा। तो हम लोग आज से सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। ए सेलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, अटेन्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 60 रिवोल्यूशन पर मिनट है, मींस उसको हमें 60 से डिवाइड करना होगा तो वो आरपीएस बनेगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड बनेगा, इन 2 बाय सेकंड। कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि हम लोग देखें, आई की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एन 60 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसको पर सेकंड बनाना कंपलसरी है, तो पर सेकंड के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये कन्वर्ट हो गया आरपीएस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 60 और 60 कैंसल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। ये हमारा काम हो गया। यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है अटेन्स, मीन जो सेलिंग फैन है, मीन जो फैन था वो इनिशियली रेस्ट था, इनिशियली रेस्ट था, मींस इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, 0 रही होगी, मींस N1 की वैल्यू कितनी थी पहले, 0, फिर उसके बाद वो अटेन किया मैक्सिमम रिवोल्यूशन, मींस बाद वाली फ्रीक्वेंसी N2 कितनी हो गई, 60 आरपीएम, जैसा कि हम लोग कन्वर्ट किए 1 हर्ट्ज आया है, और उसके लिए टाइम रिक्वायर हुआ 2 पाई सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है पावर। वी हैव, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्या पावर का फॉर्मूला होता है रोटेशनल पावर, टॉर्क इनटू ओमेगा, ये हम लोग लिख लिए टॉर्क इनटू ओमेगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट ये भी है कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा इनिशियल ओमेगा तो कितना है, 0 है, मींस ये फाइनल ओमेगा है, फाइनल ओमेगा ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2। ठीक, अब यहां पर हमें करना क्या है, ये टॉर्क का फॉर्मूला है आई इंटू अल्फा और ये ओमेगा 2। यहां पर हम लोग रीजन लिख सकते हैं कि टॉर्क की प्लेस पर क्या लिखे, अल्फा। यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं, P इक्वल टू आई सेम लिखते हैं अभी, अल्फा फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी इनटू, ये अल्फा का फॉर्मूला है, इनटू ओमेगा 2। जैसा कि हम लोग अभी देखें N1 की वैल्यू 0 है तो ओमेगा 1 भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ओमेगा 1 0 रहेगा। सो यहां से हम लोग ओमेगा 1 को अगर रिमूव कर देंगे, आई इंटू ओमेगा 2 अपॉन टी इंटू ओमेगा 2, यहां से हमें मिल जाएगा आई की वैल्यू क्वेश्चन में है, आई की वैल्यू कितनी है, 2,
ओमेगा टू है 2 पाई n, ओमेगा 2 है तो ये भी क्या रहेगा इनटू यहाँ पर अगेन 2 पाई n2 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू क्वेश्चन में है 2 पाई, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 पाई कैंसल हो जाएगा और एक दो स्टेप बस बाकी है, 2 ये कितना हो गया 2 पाई, ठीक। इनटू की वैल्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट किए 1 हर्ट्ज, ये हो गया, मींस फाइनली वी गेट 4 पाई और पावर की यूनिट है वैट। लेकिन आप लोग यहां आंसर नहीं रोकना, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.568 watt. This is the rotational power due to revolution of 60 rpm। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हूं मैं। सिमिलर फॉर्मेट में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और इसका जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट करना है।